लाल मिट्टी और लेटेराइट मृदा में क्या अंतर होती है। तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में क्या अंतर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज पर। मैं एजे विश्वा और आज जानेंगे लाल मृदा और लेटेराइट मृदा में क्या अंतर है। चलिए, यह जो है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा। सबसे पहला जो है आपका पहला प्रश्न है, लाल मृदा और लेटेराइट मृदा किसे कहते हैं, यानी क्या अंतर इन दोनों का अंतर बताना है लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में। तो जो लाल मृदा होती है, लाल मिट्टी होती है, इस मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। यह मृदा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में पाई जाती है। इसका जो विकास पठारों पर पाए जाने वाले शैलों से जलवाष्प परिवर्तन के प्रभाव से होता है। जिसका जो विकास होता है वह शैलों से जलवाष्प परिवर्तन के प्रभाव से होता है। यह मृदा ऊसर होती है और कृषि योग्य होती है। यह मृदा जो होती है उर्वरक होती है, यह मृदा जो होती है उर्वरक युक्त होती है और कृषि के लिए योग्य होती है। इसका देखिए पहला सब जो है, क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न के लिए छोटा कहना जरूरी है। सबसे पहले लाल मृदा क्या है। लाल मृदा जो है कि लोहे की मात्रा इसमें अधिक पाई जाए, इसका रंग लाल होता है। लाल मृदा की जो होती है लाल होता है। यह तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में पाई जाती है। इसका विकास जो है पठारों पर पाए जाने के वाले शैलों से जलवाष्प परिवर्तन के कारण होता है। यह मृदा में उर्वरा शक्ति ठीक ठाक रहती है, कृषि योग्य होता है। अब आते हैं लेटेराइट मृदा क्या है। यह मृदा पहाड़ी या ऊंची समतल भूमि में पाई जाती है। पहाड़ी होगी या तो ऊंची समतल मिट्टी जो कि भूमि होगी उस पर पाई जाएगी। इसके ऊपर की सतह प्रायः सख्त होती है, जिसके जो ऊपरी भाग होता है वो काफ़ी सख्त होता है। यह मृदा गर्म और अधिक वर्षा वाली जलवायु में पाई जाती है। इसका निर्माण निक्षारण क्रिया से होता है। इसमें बॉक्साइट, एल्युमिनियम ऑक्साइड अधिक होता है। लेटेराइट मृदा में अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। यानी यह जो है लाल मिट्टी की अपेक्षा या कम उपजाऊ भूमि होती है लेटेराइट मृदा, क्योंकि इसमें हम खाद डालकर, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर खाद डालकर ही इसमें हम खेती कर सकते हैं लेटेराइट मृदा में। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या मृदा अपरदन क्या है। देखिए पेपर में दो प्रकार से पूछ सकता है। यह 2020 के आपके पेपर में पूछा है, यूपी बोर्ड के। मृदा अपरदन का संक्षेप में बताना है, या तो मृदा अपरदन होता क्या है, यानी मृदा अपरदन क्या है, इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी भूमि है, मान लीजिए भूमि के ऊपरी परत को, यानी ऊपरी परत को हट जाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या करते हैं, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का सबसे पहला कारण तेज बहने वाला जल तथा तेज बहने वाली पवनें हैं। ये मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को अपने साथ उड़ा या बहा लेकर जाते हैं और भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी बना देते हैं। कुछ मानवीय कारण भी मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं। वे अपने भवन निर्माण कार्य से प्रेरित होकर रोड़ी, बजरी, संगमरमर, बदरपुर आदि प्राप्त करने की इच्छा से छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो पहाड़ियां हैं गड्ढे में परिवर्तन कर देते हैं। मृदा अपरदन के कारण मृदा में उपजाऊपन पर बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का मृदा मतलब होता है कि जो भूमि के ऊपरी परत होती है, जैसे मान लीजिए अगर आपके भूमि है तो यह भूमि की जो ऊपरी परत है, जो यह ऊपरी परत है भूमि की ऊपरी परत को या तो जल के द्वारा बहा ले जाए, उखाड़ ले जाए, या तो पवनों के द्वारा उखाड़ ले जाए, तो इसे क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहलाते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। 2 ही प्रश्नों पर चर्चा हम प्रतिदिन करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए। अगर आपको बोर्ड का तैयारी करना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, स्टडी नॉलेज को, क्योंकि इसमें छोटे छोटे वीडियो को जो बोर्ड में पूछे जाते हैं उसको ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि परीक्षाएँ बहुत पास हैं। तो 2-3 बार से देख लीजिएगा, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है मृदा और लेटेराइट। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर के लेकर आएंगे जो कि संसाधन विकास का चैप्टर है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।